चलिए आज देखिए, आज हम आपको OMR सीट कैसे भरते हैं इसके बारे में बताते हैं, है ना। तो समस्या ये रहती है, जब हम एग्ज़ाम दिलाने आते हैं तो हमारा OMR सीट कैसे होता है, कैसे इसको फिलअप करें, है ना। क्या उसमें निर्देश दिए होते हैं जिसको पालन करना रहता है, और किस चीज़ों को सावधानी बरतनी रहती है, ये सब हम आपको आज बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ को भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो OMR सीट है वो सही सही भरा है, और जो कहना चाहिए जो हमारा एग्ज़ाम्स है उसमें कोई भी तरीके की त्रुटि ना हो। तो कुछ इसका पॉइंट होती है जिसको हमें लेकर के चलना है ना। तो आप जो है इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको इसको हर एक इसके बारे में बताएंगे, है ना, कि आपका OMR सीट किस तरीके से रहेगा, आपको क्या क्या भरनी है। तो सभी नियमों का पालन करते हुए आपको एग्ज़ाम दिलानी है। ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी तरीके का काट छाट नहीं करना है ना, नहीं तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा और आप जो है अपने एग्ज़ाम से फिर वंचित हो जाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं OMR सीट उत्तर प्रस्तिका पर। यहाँ पर होता है OMR आंसर सीट जिसको बोलते हैं। देखिए OMR आंसर सीट, ठीक है। तो OMR आंसर सीट आपको इस तरीके के फर्स्ट पेज दिखाई देगा, जिस पर आपको हिंट दिए जाएंगे, है ना। आपको समय से पहले इसको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, भरने का मौका दिया जाएगा। 15 मिनट पहले आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको इसको भरने के लिए दे दिया जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 पृष्ठ का रहेगा। पहला पृष्ठ में आपको एक ही पन्ने का रहेगा, जो 2 पृष्ठ पर रहेगा, 1 और 2 पर, है ना। तो पहला पृष्ठ में लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट में, कि यहाँ पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले और बाल पॉइंट पर से ही भरे। मतलब आप जिस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह पेन सिर्फ काला और नीले कलर के होने चाहिए। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आपका जो ये पेन है नीले और कहना चाहिए काला का, ये जो है सिंपल पेन होनी चाहिए, ये कोई जेल पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल पेन होने चाहिए जो आप जनरली यूज करते रहते हैं, है ना। तो OMR सीट को भरने के लिए जो पेन का जो इस्तेमाल करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि वो काफी गाढ़ा मतलब जेल पेन ना हो, है ना। तो पेन को आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो है नीले और काले कलर का ही पेन इस्तेमाल करें। या तो फिर आप याद रखिए, जब आप एग्जाम हॉल में गए हैं तो अपना जो पेन है वो एक ही टाइप का लेके जाएं, या तो काले कलर का लेके जाएं या तो फिर नीले कलर का लेके जाएं, है ना। चलिए उसके नीचे में लिखा हुआ है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक कहने का मतलब है कि आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट वाला रहेगा, 7 नंबर वाली आपका अनुक्रमांक रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण में क्या क्या है, तो इसको पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखे कि प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड एक समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपने प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका बदलवाएं। इसका मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये है आपका पृष्ठ क्रमांक 2, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये देखिए 020221113, ये जो कोड लिखा हुआ है
यही कोड आपके प्रश्न पत्रिका में भी लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। हम आपको इसके बारे में भी वीडियो बताएंगे, लेकर के आएंगे कि वो क्वेश्चन पेपर कैसा दिया जाता है ना, किस टाइप्स के रहते हैं, उसको भी हम अगले वीडियो में उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले आप भरना सीख जाइए, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं पहले पृष्ठ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब आप जान गए कि भाई जो OMR कोड है और ठीक है, प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और OMR उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड दोनों एक समान होने चाहिए, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेन कस यूज और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पास आप देखिए पहले पॉइंट में कि आप, मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इनमें से किसी एक पेन का ही लेकर जाएं, या नीले लेकर जाएं या फिर काले कलर का पेन लेकर जाए, लेकिन पेन सिंपल होनी चाहिए, कोई जेल पेन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा इंक देने वाला पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। गहरे निशान से कहने का मतलब है कि यहाँ पे किस तरीके से गहरे कलर में दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे भरने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही है, मतलब मल्टी टाइप्स क्वेश्चन है, मतलब कहना चाहिए बहुविकल्पी है। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चन का जो आंसर को आप गोला घेरेंगे, है ना, वही मान के चलिए सही है, चाहे वो गलत भी होगा तो पर भी उसको आपको काट छाट नहीं करनी है। तो प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही है, उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे नीचे दिखाया गया है। इस एक से अधिक गोले गहरा निशान लगाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। तो देखिए आप इसको ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आप जो है जो क्वेश्चन उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से आप 4 में से 2 गोले नहीं कर सकते, ना ही तो एक गोला कंप्लीट करके एक गोले को काट सकते हैं, ना ही 2 गोले काट सकते हैं, और ना ही इस तरीके से टिक कर सकते हैं, और ना ही इसको आधे गोले कर सकते हैं। आपको सही गोला करना है तो आपको इस तरीके से 4 में से एक गोले को अच्छे से गोला करना है। याद रखिए गोला करेंगे तो इस गहरे गोले का जो कलर है ना, या गहरा गोला कर रहे हैं, ये दूसरे वाले को टच ना करें, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको OMR शीट भरते कैसे है इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से सीख जाएंगे कि हमें किस किस नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो चलिए आप इसको आप जान गए कि आपको किस तरीके से गोले घेरने हैं, है ना, और एक से अधिक गोले को गाढ़ा कलर नहीं करना है। चलिए चौथा देखिए, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जिस किसी भी 4 गोले में से एक गोला लगने के बाद में आपको दूसरा गोला मान्य नहीं होगा। मान के चले कि आपने एक गोला लगाया, वो लगता है आपका गलत है, दूसरा उसका सही है, तो दूसरा लगा देंगे और एक चीज को काट देंगे, इस तरीके से बोलेंगे, तो वो ऐसा नहीं है। एक बार वो लग गया सो लग गया, चाहे वो गलत रहे या सही रहे, आपको दूसरी बार काट छाट नहीं करना है। काट छाट भी करोगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा, और गलत लग गया है तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, डबल आप नहीं करेंगे, एक बार ही सर्कल करेंगे, और सर्कल होने के बाद आप उसको और कोई भी तरीके का चिन्ह गिरावट नहीं करेंगे। चलिए पांचवा देखिए, चलिए उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाए। गलत निशान या कोई निशान OMR शीट स्कैनर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OMR पर किसी भी प्रकार के टेम्परिंग, ब्लेड या फ्लोवर्ड आदि का प्रयोग ना करें, ठीक, यह वर्जित है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर पुस्तिका इस तरीके से उत्तर पुस्तिका आपको दिखाई दे रहा है,
इस उत्तर पुस्तिका में आप कोई भी तरीके का निशान नहीं लगाएंगे, कहीं भी तरीके का कोई भी लिखावट वगैरह नहीं करनी है ना। जिसको जो भरना है सिर्फ वही भरेंगे, एक्स्ट्रा आप कोई भी कहीं भी तरीके का चिन्ह नहीं भरेंगे या नहीं करेंगे, है ना। चलिए छठवा देखिए, इस OMR उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। कच्चा काम करने का मतलब है कि आप इस पर कोई भी तरीके का सॉल्व करना, है ना, या कोई भी तरीके का चिन्हांकित करने वाला, इस तरह से आप कोई भी तरीके के इनमें काम नहीं करेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगाकर देना है। ठीक है, तो देखिए संगत के साथ कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम 40 वाला क्वेश्चन बताएं तो हर एक क्वेश्चन के सामने 4 गोले दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन्हीं 4 गोलों में से एक गोले को सर्कल करना है, ये 7वां नियम के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको करना है कि भरते समय आपको क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण तो में पृष्ठ 2 को भरने के लिए वो पहला पृष्ठ का नियम निर्देश था। अब देखिए पृष्ठ 2 को भरने के लिए कुछ नियम है, इसके कुछ विधि है। देखिए है ना, केवल नीले और बॉल पेन का इस्तेमाल करें, हम पहले भी बताए हैं। साथ ही साथ ये सरफेस आपका दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक है, कि अगर आपका अनुक्रमांक कुछ इस तरीके से है, जो भी रहेगा आपका एडमिट कार्ड आप तो जारी हो ही गया है 20 तारीख को, क्योंकि एग्जाम है, इसलिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप कैसे भरते हैं ये देखकर समझ जाएंगे, तो आपको समस्या नहीं रहेगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में जाकर के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और उल्टा सीधा भर डालते हैं, है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका रोल नंबर इतना है, तो आपको क्या भरना है, एक डिब्बे में आपको इस तरीके से भरना है ना, कि ये डिब्बे के अंदर ही रहे। समझ में आ रहा है? इसको आपको क्या करना है, डिब्बे के अंदर में ही भरना है। तो एक डिब्बे में सिर्फ एक ही नंबर को आप लिखिएगा, 2 नंबर नहीं लिखेंगे, है ना। तो जिस नंबर को लिख रहे हैं उसके सीध में 0 से लेकर के 9 तक के संख्या दी हुई है गोला में, उनमें से जो संख्या इस डिब्बे में लिखोगे उसी संख्या वाले को आपको क्या करना है, गोला करना है। आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है तो 1 को गोला किया है, 7 लिखा हुआ है तो 7 को गोला किया है, 3 लिखा है तो 3 को गोला किया है ना। तो इस तरीके से जितने डिब्बे के अंदर में जो भी संख्या रहेगा उसी संख्या को यहाँ पर आपको क्या करना है, गाढ़े कलर में गोला करना है पूरी तरीके से। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इतना दिया है, अभी हमने बताया कि प्रश्न पत्रिका क्रमांक और कोड OMR कोड दोनों एक समान होगा, है ना। तो वहां यहाँ दोनों एक समान रहेंगे, क्योंकि जब भी आपको प्रश्न पत्रिका दिया जाएगा उनमें उसके साथ में OMR शीट अटैच रहेगा। ठीक है, तो इस चीजों का मिलान कर लीजिएगा कि उत्तर पुस्तिका क्रमांक में जो दिया है OMR कोड जो है ना, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो अब इसका जो नंबर है ठीक इस प्रकार से अनुक्रमांक को लिखे हैं वैसे आप इसको भी लिखिएगा। लिखने के बाद में यहाँ भी वैसे करिएगा, एक एक 0 से लेकर के 9 तक के सर्कल में जो संख्या यहाँ पे रहेगा उसी संख्या को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, अब इतना आप समझ में आ गया कि आप अपना रोल नंबर और ये पुस्तिका क्रमांक है ना, टेस्ट बुकलेट नंबर आप भर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है, आप अगर आपका राज्य 3 है, जिला 10 है, खंड 1 है, केंद्र 1 है, तो ये जो सरफेस है ये आपके एडमिट कार्ड के रूप में रहता है, जिसका फर्स्ट 2 डिजिट जो है आपका स्टेट को दिखाता है, 2 डिजिट आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा और 2 डिजिट आपका ब्लॉक दिखाएगा, 2 डिजिट आपका सेंटर का कोड दिखाएगा जहां आपका एग्जाम है ना। तो ये जो है आपके एडमिट कार्ड में जारी हो जाएगा, मैं जो है आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग राज्य का अलग अलग कोड है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोड है, ब्लॉक का अलग अलग कोड है और सेंटर का भी अलग अलग कोड है। तो 2-2 कोड जो है उसका दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो इसको भी आप वैसे भर लेंगे जिस तरीके से आप इधर भरना सीखें। चलिए, यहाँ पर अगर प्रश्न क्रमांक नंबर 8 का उत्तर ए है तो आप जो है प्रश्न क्रमांक 8 का ए को सर्कल करेंगे। इस तरीके से आपको ये हिंट दिया गया है कि आप जो है जो भी प्रश्न क्रमांक बना रहे हैं 1 से लेकर के 80 तक के आपके प्रश्न आएंगे, उनमें में जिस भी प्रश्न को बनाएंगे उनमें से 4 में से एक को ही आप सर्कल करेंगे। जो आंसर सही है उसी को आप सर्कल करेंगे। ऐसा है नहीं है कि आप आंसर 2 बी है और आप ए को सर्कल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो सही है बी है तो बी को सर्कल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है नियम और निर्देश पर आधारित है। चलिए, अब आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरीके से अब आ गया आपका दूसरा पेज। तो दूसरा पेज को किस तरीके से भरना है अभी जस्ट हमने बताया है ना। तो इस तरीके से आप अपना रोल नंबर भरेंगे, आपके एडमिट कार्ड में रहेगा रोल नंबर, है ना। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है, मतलब टेस्ट बुकलेट नंबर ऊपर में गाढ़े कलर का 1 2 3 4 5 6 7 अंक वाली संख्या जो है गाढ़े कलर में आपको देखने को मिलेगा। उसी चीज को यहाँ पे भरना है, वही नंबर आपके इसमें OMR कोड में भी रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप भरेंगे उसी संख्या को आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, गाढ़े कलर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में लिखना है। बड़े अक्षर कहने का मतलब है कि कैपिटल में लिखना है, ठीक है। विद्यार्थी अपना नाम किस में लिखेगा, कैपिटल में लिखेगा, अंग्रेजी के अक्षर में लिखेगा। दूसरा, पिता का नाम बड़े अक्षर में लिखना है, तो इसको भी आपके पिता के नाम को कैपिटल में ही लिखना है। इस चीजों को ध्यान दीजिएगा, जो जैसे बोले हैं उसको आप वैसे करेंगे। बड़े अक्षर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर मतलब ये लिखा हुआ ना कैपिटल लेटर, आपको इसी लेटर में लिखना है। जैसे मान के चलो किसी का नाम जो है कुछ भी ले लेते हैं, राम श्याम, तो राम लिखना है तो इस तरीके से आप जो है कैपिटल में लिखेंगे, और यहाँ पर उसके फादर नाम को भी आप जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल में ही लिखेंगे, है ना। जिसका जो जो नाम रहेगा उस अपने पापा का नाम को, है ना, कैपिटल में ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाले जो हमने बताया था, स्टेट का 2 कोड, डिस्ट्रिक्ट का 2 कोड, ब्लॉक का 2 कोड और सेंटर का 2 कोड, 2 कोड पर रहता है। इस चीज को आपको नहीं भरना है, सीधा निर्देश दिया है टू बी फिल्ड बाय द इनविजिलेटर। इनविजिलेटर मतलब वहाँ जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं जो आपके कक्ष में मौजूद हैं, है ना, इन सब का हिंट बताने वाले देख रेख के लिए। तो वो जो टीचर्स हैं या टीचर जो भी रहेंगे 1 2 3, है ना, उनमें से कोई एक जो है इस चीज को फिलअप करेगा। इसको आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। यदि नहीं फिलअप करेगा कोई टीचर्स आपका ये फिलअप नहीं करते हैं, तो फिर आप जो है इसका ये जो कोड है 6 डिजिट का आपके में दिया रहेगा, है ना। आपके एड्रेस जो सेंटर कोड रहता है, मतलब सेंटर जहाँ लिखा रहता है आपका, है ना, उससे पहले ये 6 डिजिट लिखा रहेगा, उसके बाद में आपका सेंटर का नाम लिखा रहता है ना। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको आप बिल्कुल ना भरें, है ना। ये जो है टीचर्स का काम है, तो ये टीचर्स भर लेंगे, आप जो है इन सब पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप अच्छे से भर लेंगे, इसको नहीं भरिएगा। बाकी इधर जितना भरने के लिए आपको बोला गया है आप उतना ही भरिएगा। इतना भरने के बाद में आपका जो क्वेश्चन है वे अब तैयार होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये कोड आ गया, तो कोड यहाँ पे भरा जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे देखिए आंसर्स है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है इस तरीके से, क्वेश्चन जो है आपका दी, ठीक है, यहाँ नीचे हुआ लिखा है, देखिए पुस्तिका कोड लिखा हुआ है। आपका जो कोड रहेगा ना पुस्तिका कोड है, जैसे कि किसी का S, किसी का B, किसी का C, किसी का D, किसी का आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा वो जो कोड है ना, वो कोड यहाँ पे भी रहेगा, और उसको यहाँ पे ये खाली रहेगा इस टाइप का, ये ओनली सर्कल रहेगा। तो इस सर्कल को आपको क्या करना है, गोला करना है, ठीक है।
या गोला कलर पहले से रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि गोला कलर नहीं रहेगा तो आपको गोला करना है, और गोला कलर पहले से ही रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप सीधा क्वेश्चन बनाने के ऊपर आएंगे। तो फिर क्वेश्चन वाला देखते हैं, एक सेकंड ये कुछ चलिए देखिए, तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ए बी सी डी। हर एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में लिखा हुआ है ना। ए बी सी डी टाइप्स के ऑप्शंस रहेंगे, तो इनमें से पहला जो चीज दिया रहेगा उस चीजों को सर्कल करना है। मान के चलिए कि पहला का आपका आंसर जो है सी है, तो आप सी को अच्छे से गोला कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अच्छे से सर्कल कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आप अच्छे से अपने पेन से सर्कल बना लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी आप सर्कल बना रहे हैं ये एक दूसरे को टच न करें या काफी ज्यादा बड़ा ना करें। ठीक है, सर्कल को सर्कल के अंदर बनाएं। दूसरा का भी मान के चलिए सी है तो आप सी लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जो है अच्छे से करते रहिएगा इन सब को, जो भी आपका आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि आपका सर्कल आप अच्छे से बनाना सीख जाएं, इसलिए आपको मार्कशीट भी आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसका पेज को भेज दूंगा, है ना, डाल दिया रहूँगा यूट्यूब पर, तो आप जो है उसको डाउनलोड भी कर लेंगे। चलिए, उसके बाद जैसे सी का ए है तो आप ये को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ए को आप अच्छे से सर्कल कर लेंगे इस तरीके से। एक सेकंड, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एक सेकंड, कैसा हो गया है। चलिए ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, फिलअप्स कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के आपका 40 तक का जो क्वेश्चंस है